नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं? उम्मीद है स्वस्थ होंगे। चिट्ठियाँ सुन रहे होंगे, लोगों को सुना रहे होंगे। चिट्ठियों के इस एपिसोड में आज हम आपको जो चिट्ठी सुनाएंगे वो फ्रीडा काल्हो की चिट्ठी है, डिएगो रिवेरा की लिखी हुई। और इस चिट्ठी का अनुवाद हमारे लिए किया है गीतांश विवेक जी ने। परिचय आपको दे दूं तो फ्रीडा काल्हो एक मैक्सिकन चित्रकार थीं जो अपनी बेबाक और शानदार रंगीन और स्वचित्रों के लिए जानी जाती थी, जो पहचान मानव शरीर और मृत्यु जैसे विषयों से संबंधित है। हालांकि उन्होंने इस संबंध से इनकार भी किया है, लेकिन उनके अक्सर एक अति यथार्थवादी रूप में ही पहचाना जाता है उनके कामों को भी। अपने काम के अलावा काल्हो को भित्ति चित्रकार के रूप में और अपने बहुत अशांत संबंधों के लिए भी जाना जाता है। इन्होंने रिवेरा से शादी की, 10 साल साथ रहे, फिर तलाक हुआ, फिर एक साल बाद पुनः शादी की और फिर आजीवन साथ रहे। ये इन्हीं दो प्रेमियों और चित्रकारों की चिट्ठी है। आइए सुनते हैं। मैं यह पत्र ऑपरेशन थिएटर में भर्ती होने से पहले अस्पताल के एक कमरे से लिख रही हूँ। वे चाहते हैं कि मैं शीघ्रता करूँ, लेकिन मैंने पहले लिखना समाप्त करने का दृढ़ संकल्प किया है, क्योंकि मैं कुछ भी अधूरा नहीं छोड़ना चाहती, खासकर अब जब मुझे पता है कि वे क्या कर रहे हैं। वे एक टांग काट कर मेरे गौरव को ठेस पहुँचाना चाहते हैं। जब उन्होंने मुझसे कहा कि अंग काटना जरूरी होगा, तो इस खबर ने मुझ पर इस तरह का असर नहीं डाला जैसे हर किसी ने उम्मीद की थी। नहीं, मैं पहले से ही एक अपंग महिला थी जब मैंने तुम्हें खो दिया था। शायद अनगिनत बार, और फिर भी मैं जीवित रही। मैं दर्द से नहीं डरती, और तुम तो ये जानते ही हो। यह मेरे अस्तित्व में लगभग अंतर्निहित हो गया है। हालांकि मैं स्वीकार करती हूँ कि जब तुमने मुझे धोखा दिया तो मुझे दुख हुआ, और बहुत दुख हुआ। हर बार जब तुमने ऐसा किया, न केवल मेरी बहन के साथ बल्कि कई अन्य महिलाओं के साथ, उन्होंने स्वयं को तुमसे मूर्ख कैसे बनने दिया। मेरे भीतर यह सवाल पैदा हुआ। तुम्हें लगता है कि मैं क्रिस्टीना को लेकर गुस्से में थी, लेकिन आज मैं कबूल करती हूँ कि यह उसकी वजह से नहीं था, यह मेरे और तुम्हारे कारण था। सबसे पहले तो मेरी वजह से, क्योंकि मैं कभी यह समझ नहीं पाई कि तुम क्या देखते थे और क्या चाहते थे। उन्होंने तुम्हें ऐसा क्या दिया या क्या दे दिया जो मैं नहीं दे पाई। खुद को मूर्ख क्यों बनाया, डिएगो? मैंने तुम्हें वो सब कुछ दिया जो मानवीय रूप में देना संभव है, और हम दोनों यह जानते हैं। लेकिन फिर भी जब तुम इतने कमीने हो, तुम इतनी सारी महिलाओं को कैसे आकर्षित कर लेते हो? मैं जिस कारण से लिख रही हूँ उसका उद्देश्य तुम पर उतना अधिक आरोप लगाना नहीं है जितना हम पहले ही एक दूसरे पर लगा चुके हैं। इस जिंदगी और न जाने कितनी जिंदगियों में ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं एक पैर कटवा रही हूँ। अंततः ये पैर जो चाहता था इससे मिल गया। मैंने तुमसे कहा था कि मैं लंबे समय से खुद को अधूरा मानती हूँ, लेकिन आखिर हर किसी को इसके बारे में जानने की ज़रूरत क्यों है? अब मेरा विच्छेदन हर किसी के देखने के लिए, तुम्हारे देखने के लिए स्पष्ट होगा। इसीलिए मैं तुमको ये किसी और के बताने से पहले ही बता दे रही हूँ। तुम्हारे घर आकर इसकी सूचना ना देने के लिए माफ़ी, लेकिन परिस्थितियों और मेरी स्थिति को देखते हुए मुझे कमरे से बाहर निकलने की अनुमति नहीं है। यहाँ तक कि बाथरूम का उपयोग करने की भी अनुमति नहीं है। तुमको यह किसी और को बेचारा महसूस करना या करवाना मेरा उद्देश्य भी नहीं है,
और मैं नहीं चाहती कि तुम अपराधी महसूस करो। मैं तुम्हें यह बताने के लिए लिख रही हूँ कि मैं तुम्हें आज़ाद कर रही हूँ, मैं तुम्हारा विच्छेद कर रही हूँ। खुश रहो और मुझे फिर कभी मत ढूंढना। मैं तुम्हारे बारे में नहीं जानना चाहती हूँ और ना मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे बारे में जानो। अगर ऐसा कुछ है जिसका मैं मरने से पहले खुशी मनाऊंगी तो वो यह कि मेरे बगीचे में घूमते हुए तुम्हारे बहुत और कमीने चेहरे को देखना। बस इतना ही। अब मैं शांति से कटने के लिए जा सकती हूँ। अलविदा ऐसे व्यक्ति से जो पागल है और तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करती है। तुम्हारी फ्रीडा।